अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आरिफ शफा खाना की तरफ से आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मुरब्बा हरीर के मतलब है। पिछली दो वीडियो मुरब्बा सेब और मुरब्बा आमले के मतलब थी, उसके फ़ायदे और तरीका इस्तेमाल बताया गया, क्या क्या फ़ायदे हैं। आज की वीडियो मुरब्बा हरीर के बारे में बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, आप इसकी पहचान कर लें। ये जो मुरब्बा आमला आप देख रहे हैं, ये ताज़ी हरीर का मुरब्बा आमला है। मार्केट में ये दो तरह का मुरब्बा आ रहा है, एक खुश्क हरीर का और दूसरा ताज़ा हरीर का। खुश्क हरीर तकरीबन 300 के लगभग मिल जाता है किलो के हिसाब से, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी, या यूँ लगा ले कि आधा उसका फ़ायदा आएगा आपको इस्तेमाल करने से। उसमें एक तो जो है ना, जो हरीर इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल खुश्क होती है, और आधा मुरब्बा जो है ना वो आपको ख़राब मिलेगा, गला हुआ हरीर का मिलेगा। जो फ्रेश हरीर होती है, ताज़ा हरीर होती है, कोशिश करें कि वो मुरब्बा आप इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा ज़्यादा है। ये जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये है खुश्क, मतलब ये ताज़ा हरीर है। इसके जो फ़ायदे हैं वो आप नोट कर लें। दोस्तों, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जिन लोगों को दिमागी मसला है, हाफ़ज़े का मसला है, हाफ़ज़ा सही नहीं होता, कमज़ोर रह जाता है, वो इसका इस्तेमाल करें। जब इसका इस्तेमाल करेंगे दिमाग को ताकत मिलेगी। जब आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, उससे आप, जिन लोगों को नज़र का मसला होता है, नज़र भी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपकी बिनाई पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर जिनको बालों का मसला है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बाल कमज़ोर रह जाते हैं, उसके लिए मुरब्बा हरीर इस्तेमाल करें। खुश्क हरीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो मुरब्बा आमले का मतलब मैं उसी की वजाहत करूँगा। तो बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जिनको अशोबे चश्म का मसला है, यानी कि आँखों से पानी बार बार बहता रहता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को माली खोरिया और लकवा जैसे अमराज शुरू हो जाते हैं, उनके पीछे क्या वजूहत होती है। आपके दिमाग में फासल रतूबा जमा होना शुरू हो जाती है। वो जब फासल रतूबा खारिज नहीं होती, उस वजह से ये अमराज जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जब मुरब्बा हरीर आप इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग के अंदर जो फासल रतूबा जमा होती है वो खारिज होना शुरू हो जाती है। जब वो फासल रतूबा खारिज हो जाएगी तो आपका जो ये मर्ज़ है ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो मैदे का मसला है, मैदे के मर्ज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैदे में कब्ज़, गैस, मैदे में जो कब्ज़, गैस, उफारा, खाने के बाद खाना हज़म नहीं होता, उफारा हो जाता है, उसमें इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, कब्ज़ दूर हो जाएगी, और कब्ज़ की वजह से जो बवासीर बनना शुरू हो जाती है, बवासीर के मर्ज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कब्ज़ दूर कर देती है, अंतरी में जो खुश्की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बवासीर के जो मरीज़ हज़रात है वो इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़्यादा करें। दोस्तों, इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो आप नोट कर लें। सुबह खाली पेट 2 दाने इसके इस्तेमाल करने हैं आपने। इसको जो है ना, शीरा लगा होता है, इसको धोने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह खाली पेट। ये मैंने आपके सामने खा के दिखाई है ताकि पता हो कि इसका फ़ायदा है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। दोस्तों, जब आप खाएंगे इसके अंदर से गुठली निकलेगी, ये गुठली आपने फेंक देनी है। इसके ऊपर जो मुरब्बा है, जो छिलका है, वो आपने खाना है। सुबह खाली पेट सिर्फ 2 दाने आपने खाने हैं। ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। नहीं पानी पीना वो आपकी मर्ज़ी है, अगर पी लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। मेरी बनाई कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगा करें, इसको लाजमी लाइक किया करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो एक बार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।